अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे बहन भाइयों का? सब ठीक ठाक है और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ठाक हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भिंडी गोश्त की रेसिपी, जो कि ये गर्मियों की आपको पता है ये गर्मियों की डिश है और ये गर्मियों में बहुत ही अच्छी लगती है और लोग लोग इसको बहुत शौक से खाते हैं। ये ना गर्मियों में बहुत शौक से खाई जाती है। आपको पता है ना गर्मियाँ आ चुकी हैं। ठीक है, चले हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से। रेसिपी को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए और जो हमारे चैनल पे इस वक्त नए आए हैं उनसे भी हम ये कहते हैं कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये सबसे पहले ये हमने ली है 1 किलो भिंडी ली है और ये हमारे पास आधा किलो चिकन है। ठीक है, और ये हमने ना 5-6 प्याज लिए हैं और इसको लंबे स्लाइस में काट लिया है और चिकन को हमने अच्छी तरह धो लिया है। धो के तो फिर हम इसको ना खुशक के कर लिया है। ठीक है, और भिंडियों की भी प्लीज़ आप ना 3-4 पानी में, खुले पानी में इसको अच्छी तरह धोए, क्योंकि इनके ऊपर ना डस्ट होती है। ठीक है, अब हम स्पाइसेस में आ जाते हैं। ये देखिए, ये एक बड़ा चमचा हमारे पास ये है लाल मिर्च का पाउडर है। आधी चमची हमारे पास हल्दी की है। 1 चम्मच हमारे पास सूखा धनिया पाउडर है। 1 चम्मच हमारे पास नमक है और 1 बड़ा चमचा हमने लिया है इसका सब्जी मसाले का और आधी चमची हमारे पास जीरा है, साबुत जीरा है ये। ठीक है, और ये हमारे पास 3 टमाटर हैं जो कि हमने ये ना चट्टू पे कूट लिया, छील के चट्टू पे कूट लिया। ये फ्रीज किए हुए थे हमने टमाटर। ठीक है, ये हमारे पास 2 बड़े प्याज है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये 5-6 हमारे पास हरी मिर्चें हैं। इनको हमने ना छोटे छोटे स्लाइस में काट लिया है। 1 प्याली हमारे पास ऑयल की है। चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, सबसे पहले हमने ये एक कढ़ाई ली है। ठीक है, इसके अंदर हम ऑयल डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़रा गर्म हो, इसके अंदर फिर हम ना भिंडियाँ डाल देंगे, फ्राई करेंगे भिंडियाँ। सबसे पहले हमने ना भिंडियों को फ्राई करना है। ये देखिए, ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर ये भिंडियाँ डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने इसके अंदर भिंडियाँ डाल दी है। अब ये फ्राई होती हैं तो फिर हम निकाल लेंगे इसको। फ्राई करके फिर हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे मसाले के लिए। ठीक है, चलें, ये फ्राई होते हैं तो फिर मिलते हैं। ये देखिए, ये ना हमारी ये जो भिंडी है ना फ्राई हो रही है। अभी हमने इसमें ना ज़्यादा चम्मच नहीं लगाना। ठीक है, आपने इसके अंदर ज़्यादा चम्मच नहीं लगाना वरना ये टूट जाएंगी। बस 1-2 दफ़ा आपने ना इसको मिक्स करना है। ये जब फ्राई होंगी तो फिर हम इसको ना निकाल लेंगे। ये देखिए, ये भिंडियाँ भी फ्राई हो रही हैं। इसमें हम ये थोड़ा सा ना नमक ऐड कर देंगे। ये नमक डालने से ना ये तो एक फीकी नहीं होगी और दूसरा कि ये ना टूटेंगी नहीं। ठीक है, इसको हमने ना इसके अंदर नमक डाल दिया। अब हल्के हाथ से ना इसको मिक्स कर देंगे। ये देखें, ऐसा। और जब तक ये फ्राई नहीं ना होंगी तब तक हम इसको ना निकालेंगे नहीं। ये देखिए ना, ये भी एक ट्रिप है। आप ना नमक डालेंगे तो आपकी ये भी ना भिंडी ये फीकी नहीं बनेंगी। ये भिंडियाँ फ्राई हो गई हैं। अब हम इसको ना ज़्यादा नहीं इसको रेड करना। ठीक है, ये देखिए, बस ये कलर हमने इसका रखना है। चलिए अब ना इसको ना निकाल लेते हैं हम एक प्लेट में। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, ये सारी इसको ना निकालते हैं फिर दिखाते हैं। ये भिंडी हमने निकाल ली है। अब हम ना प्याज फ्राई करते हैं। ये देखिए, ये ना भिंडियों वाला ऑयल है, इसके अंदर ही ये ना प्याज डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। ऑयल को ना हम ज़ाया नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ना भिंडी का फ्लेवर ये है, जैक है ऑयल के अंदर। ठीक है, अब ये ना देखिए कि ये नीचे से रेड है या ये है। जब ये प्याज होगा ना तो ये खुद ब खुद ही निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम ये प्याज फ्राई करते हैं। ये प्याज फ्राई हो गया। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। ये इसको हल्का सा भूनते हैं, फिर इसके अंदर ना हम स्पाइसेस डाल देंगे। ये देखिए, अदरक लहसुन भून गया थोड़ा सा। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस डाल देते हैं। या मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा फिर आपको बता देती हूँ। ठीक है, ताकि आपको ना अच्छी तरह समझ आ जाए। ये 1 बड़ा चमचा हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है। आधी चमची हमारे पास हल्दी की है। 1 बड़ा चम्मच सूखा धनिया पाउडर है और 1 चम्मच हमारे पास नमक है। 1 बड़ा चम्मच हमारे पास है सब्जी मसाले का और आधी चमची हमने ली जीरे की। ठीक है, इसको ना इसके अंदर ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखो, और इसको ना मिक्स करते हैं। ये देखिए, ये मसाले नीचे लग रहे हैं। अब हम इसके अंदर ना ये टमाटर प्यूरी जो हमने बनाई थी ना ये डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह।
और ये मसाले को ना अच्छी तरह थोड़ा सा भूनते हैं, फिर इसके अंदर हम ना चिकन ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको अच्छी तरह भूनते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। मसाला हो रहा है, अब हम इसके ना अंदर चिकन डालेंगे, इसके अंदर चिकन ऐड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह, और इसको अच्छी तरह ना भूनते हैं। ठीक है, चिकन को ये देखिए, ये आपने करना है कि चिकन को गला के फिर आपने ना ये भिंडी वगैरह प्याज वगैरह ऐड करना है। ये ना हो कि कच्चे इसमें डाल दे कच्चे चिकन में भिंडी है, तो वो आपका चिकन भी कच्चा हो जाएगा और जो भिंडी है ना वो भी सारी ना मिक्स हो जाएंगी, फूल जाएंगी। ठीक है, इसको अच्छी तरह पहले ना हमने चिकन को गलाना है और अच्छी इसका मसाला अच्छा सा बनाना है, और फिर आपने वो ना वेजिटेबल इसमें डालनी है। ठीक है, चलिए इसको अच्छी तरह भूनते हैं हम। ये देखिए चिकन अच्छी तरह भुन गया और ना गल भी गया है। ठीक है, अब हम ना इसमें ये प्याज डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये प्याज डाल के फुल फ्लेम पे ना इसको अच्छी तरह भुनेंगे हम, इसके ताकि ये ना प्याज का जो पानी है ना ये ड्राई हो जाए। और इसको प्याज को हमने ना खड़ा खड़ा रखना है, इसको ना हमने गलाना नहीं है ज़्यादा। ठीक है, ये पानी की इसका प्याज का खुशक हो जाए, फिर इसके अंदर ना हम ना भिंडियाँ डाल देंगे। ये फिर हम भिंडी गोश्त रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, चलिए अभी इसका ना प्याज का पानी फुल फ्लेम में ना करते हैं खुशक इसका। ये देखिए प्याज भी अच्छी तरह भुन गया है और गल भी गया है, इसको हमने ना खड़ा खड़ा रखना है। ठीक है, अब हम इसके अंदर ना ये भिंडी डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ना ज़्यादा ऑयल अच्छा नहीं लगता। ये देखिए, अब ये हमने इसके अंदर भिंडी डाल दी है। अब हम इसको ना हल्के हाथ से मिक्स करते हैं, हल्के हाथ से ना मिक्स करके 1-2 मिनट के लिए ना उसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और फिर डिश आउट करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ताकि ना इसका जो जितना भी थोड़ा सा ऑयल है ना वो बाहर निकल आए। ये देखिए, चलिए इसका ऑयल निकलता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके। ठीक है, ये भिंडी है गोश्त तैयार हो गया माशाल्लाह। आप नमक वगैरह चेक कर सकते हैं, अगर डालना हो तो आप ना इस टाइम पे डाल सकते हैं। ये देखिए घी इसका ना ऑयल भी निकल आया है। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह अलहदा अलहदा है। ये देखिए ना हम भिंडी घुली भी नहीं है और प्याज भी अलहदा अलहदा है। ठीक है, ये गोश्त वगैरह भी नहीं टूटा। चले अब हम ना डिश आउट करके फिर आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूवर्स, हमारी मज़ेदार सी भिंडी गोश्त की रेसिपी रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। और भिंडी गोश्त को ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और लोग इसको बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी। और व्यूवर्स, हम इसी तरह ही आप सपोर्ट करते रहें ताकि हम आपके लिए मज़े से मज़ेदार की ईजी और सिंपल सी रेसिपी आपके लिए लाते रहें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आज आपको भिंडी गोश्त की रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, हमारी वीडियोस को मतलब शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए दे हमें इजाज़त। अब हम मिलेंगे आपसे हमारी न्यू रेसिपी पर। अल्लाह हाफिज़।